चंद्रशेखर आज़ाद का जीवन और संघर्ष भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। उनका जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भाभरा गांव में हुआ था। उनके पिता पंडित सीताराम तिवारी और माता जगरानी देवी थीं। आज़ाद का बचपन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में बीता, जिसने उन्हें बचपन से ही धनुष बाण चलाना सिखा दिया था। आज़ाद की शिक्षा बनारस में हुई, जहां वे क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ गए। 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार ने उन्हें इतना उद्वेलित किया कि वे गांधी जी के असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। इस आंदोलन के दौरान उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया और 15 बेतों की सजा मिली थी। इस घटना का उल्लेख पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक में किया है। आज़ाद ने झांसी को अपना गढ़ बनाया और ओरछा के जंगलों में अपने साथियों के साथ निशानेबाजी की प्रशिक्षण दिया। वे पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से बच्चों को पढ़ाते थे और धिमारपुर गांव में बहुत लोकप्रिय हो गए थे। आज़ाद ने हिंदुस्तानी प्रजातांत्रिक संघ H0R0A0 में शामिल होकर क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा दिया। इस संगठन ने गांव के अमीर घरों में डकैतियां डालीं और आज़ाद ने उत्तर भारत की सभी क्रांतिकारी पार्टियों को मिलाकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया। आज़ाद की सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी निशानेबाजी क्षमता। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें पहचानने के लिए 700 लोग नौकरी पर रखे थे, लेकिन आज़ाद ने कभी हार नहीं मानी और 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी। उनकी शहादत ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत के बाद उनकी विरासत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में बनी रही। उनके जीवन और संघर्षों ने कई युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। आज़ाद की विरासत को सम्मानित करने के लिए भारत सरकार ने उनके जन्मदिन 23 जुलाई को चंद्रशेखर आज़ाद जयंती के रूप में घोषित किया है। इस दिन को पूरे देश में आज़ाद के जीवन और संघर्षों को याद करने के लिए मनाया जाता है। आज़ाद की शहादत के स्थान अल्फ्रेड पार्क को अब चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से जाना जाता है। इस पार्क में आज़ाद की मूर्ति स्थापित की गई है और यहाँ हर साल उनकी जयंती पर समारोह आयोजित किए जाते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद की कहानी ने कई फिल्मों, नाटकों और पुस्तकों को प्रेरित किया है। उनकी जीवनी पर आधारित फिल्में जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद और रंग दे बसंती ने उनकी विरासत को नई पीढ़ी तक पहुँचाया है। आज़ाद की विचारधारा और संघर्षों ने भारतीय राजनीति में भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले कई राजनीतिक दल और संगठन आज भी सक्रिय हैं। चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत के 90 वर्ष बाद भी उनकी विरासत आज भी भारतीयों के दिलों में जीवित है। उनकी कहानी हमें स्वतंत्रता, संघर्ष और बलिदान की भावना को याद दिलाती है। चंद्रशेखर आज़ाद की विरासत और उनके संघर्षों के महत्व को समझने के लिए कुछ और बिंदु। चंद्रशेखर आज़ाद के आदर्श। आज़ाद के आदर्श थे स्वतंत्रता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, अहिंसा, बलिदान। चंद्रशेखर आज़ाद की रणनीति। आज़ाद की रणनीति थी क्रांतिकारी गतिविधियों का आयोजन, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ाई, स्वतंत्रता संग्राम में युवाओं को शामिल करना, हथियारबंद संघर्ष। चंद्रशेखर आज़ाद की विरासत। आज़ाद की विरासत है स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान, उनकी बलिदान भावना, उनकी विचारधारा, उनकी संघर्षों की कहानी। चंद्रशेखर आज़ाद के उद्धरण। आज़ाद के कुछ प्रसिद्ध उद्धरण हैं। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद रहूँगा। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमें अपने देश के लिए बलिदान करना चाहिए। चंद्रशेखर आज़ाद की कहानी हमें स्वतंत्रता, संघर्ष और बलिदान की भावना को याद दिलाती है। उनकी विरासत आज भी भारतीयों के दिलों में जीवित है।